उज्जैन का विक्रम विश्वविद्यालय राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। यहाँ आए दिन छात्र आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा गुरुवार को विक्रम विश्वविद्यालय में देखने को मिला, जहां युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव बबलू खींची के नेतृत्व में छात्र पहुंचे और कुलपति कक्ष के बाहर धरने पर बैठ गए। छात्रों का आरोप है कि पीएचडी में घोटाला हुआ है। ऐसे लोग जो विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं वे यही पीएचडी भी कर रहे हैं और पूरा वेतन प्राप्त कर रहे हैं। वही मामले में कुलपति अखिलेश कुमार पांडे ने कहा कि हम जांच करेंगे। यदि अनुमति लेकर पीएचडी की जा रही है तो गलत नहीं है, और यदि अनुमति नहीं ली होगी तो गलत है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे प्रैक्टिकल जरूर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुरानी के नाम मान ले, बोरिया बिस्तर बांध ले, पुरानी के नाम मान ले, बोरिया बिस्तर बांध ले, पुरानी के नाम मान ले, बोरिया जिंदाबाद जिंदाबाद। कुलपति मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कुल सचिव मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कुलपति मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कुल सचिव मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वाला बता दें हमने इस बात है। आज आप कुलपति के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हैं, ये क्या विषय है? अभी हाल ही में आपने देखा होगा पीएचडी फर्जीवाड़ा में चूँकि अभी जांच चल रही हो, जांच पूर्ण होनी थी। विष्णु सक्सेना जी ने 2 छात्रों का नाम लिया था, है ना, जो छात्र यहाँ से काफ़ी चुरा के ले गए थे। काफ़ी मतलब 6 बजे बाद काफ़ी गोपनीय में जमा होने के बाद वो काफ़ी कमेटी के घर ले गए और साइन करवा के उन 2 लोगों की ही काफ़ी उत्तर पुस्तिका में 15 से तो 45 नंबर हुए और 26 से 45 हुए। उन दोनों को अभी विश्वविद्यालय कोर्स वर्क करा रहा है, तो कोर्स और परीक्षा लागू होने वाली है अभी, तो वो दोनों कोर्स वर्क कर रही है रेगुलर, और रेगुलर ही पढ़ा रही है। उन एक ऐसा नियम है यूजीसी का, विश्वविद्यालय का ही नियम है, नियम की काफ़ी है, मैं आपको दे दिया हूँ कि विश्वविद्यालय में कोई भी कोर्स वर्क करता है, ये देश की पढ़ी है पीएचडी, उसको कहीं भी सरकारी विभाग से छुट्टी लेना पड़ती है और अनापत्ति प्रमाण पत्र ला के देना पड़ता है। चूँकि रजिस्ट्रार जी को ही अनापत्ति प्रमाण पत्र देना था, तो इन्होंने उनसे क्यों नहीं लिया? 25 लोग ऐसे हैं जो विक्रम विश्वविद्यालय में जो कोर्स वर्क की परीक्षा दे रहे हैं, मतलब इनको अवैध रूप से सैलरी निकाली जा रही है। 25 लोगों की 40,000 रुपये से सैलरी होती है, 60 लाख रुपये, तो आधे पैसे कुल सचिव जी के हैं और आधे पैसे उनको उपलब्ध की जाए। ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा, आर्थिक विक्रम विश्वविद्यालय को खोखला कर दिया है। पूर्व कुलपति 7 करोड़ रुपए छोड़ के गया था, आज 0 हो गया है। ये इस तरह का भ्रष्टाचार कर रही है कि कागजों पे भ्रष्टाचार कर रही है, कागजों पे फेरबदल कर रही है, कानून को ताक में रख के किसी को भी कुछ भी, किसी के कान पे जू तक नहीं रही है। हम इस संबंध में महामहिम जी को शिकायत की है, कुलपति जी को ज्ञापन देने आए हैं। घोटाले का जो मामला पिछले कई दिनों से चल रहा है, किस स्टेज तक जांच में पहुंचा है और अभी इन लोगों की क्या मांगे थी? आज छात्र आए थे, उनकी क्या मांगे? पीएचडी में कुछ इस तरीके के कुछ नंबर वगैरह का जो मार्कशीट में परिवर्तन हुआ था, उसकी जांच चल रही है। उसकी कमेटी बनी थी, कमेटी ने बीच में किसी कारण से उसके 2 सदस्यों ने रिजाइन कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उस पर अब देखते हैं, उस पर हमारा कार्य परिषद होगी तो उस पर हम चर्चा करेंगे। सर, एक नया ज्ञापन इनके द्वारा दिया गया है। इनका मानना है या कहना है कि ज्ञापन के माध्यम से कि कुछ लोग ऐसे जो यहाँ पर शासकीय सर्विस में हैं और नियमित मतलब जो पीएचडी, मैं उसको दिखवाऊंगा। उसका नियम क्या, अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है जी, लेकिन बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जहाँ पे कि कोई कार्य कर रहा है, यदि उसका कार्य सफ़र नहीं करता है, वो अपना कार्य करता है और कोर्स वर्क करता है। पढ़ाई लिखाई में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, आर्मी से ले करके कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे कि लोग पढ़ाई के साथ साथ उन्हें उच्च शिक्षा में अवसर दिया जाता है। इसका मैं अपने ऑर्डिनेंस में दिखवाऊंगा अपना, यदि उसमें ऑर्डिनेंस में कोई ऐसी दिक्कत होगी तो मैं फिर उनके एक्शन। सर, बायोलॉजी डिपार्टमेंट का एक विषय आया है कि वहाँ पर जो अतिथि विद्वान की या जो विजिटर फैकल्टी कहते हैं, उनकी जो भर्ती हुई है उसमें धांधली हुई, क्योंकि पहले ही राजभवन को शिकायत हो चुकी थी कि इन नामों को लिया जाएगा। उसके ऐसा तो रोज इस तरीके की चीज़ें होती हैं। किसी के पड़ोसी होना अक्षमता नहीं है। सर, किसी का नाम नाम होने से वो अतिथि विद्वान है कि जैसे 5-6 लोगों ने अप्लाई किया जी, वो कोई अतिथि विद्वान अपॉइंट नहीं हो रहे हैं, वो परमानेंट पोस्ट नहीं है। वहाँ पे ये है कि उनको जो भी उसमें जो कोर्स चल रहे हैं, यदि उनसे उनका कोर्स पढ़ाने की उनमें क्षमता है, जिनमें भी क्षमता है, तो उनको बुला करके 500 रुपये उनको दिया जाएगा और वो अपना कोर्स पढ़ाएंगे। ना कोई नियुक्ति है वो टोटल ये है कि जो लोग उसमें
आमंत्रण दिया जाता है विद्वानों को। वो अतिथि विद्वान जैसे रूटीन में लोग समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी एक ये चीज़ कहना कि मतलब वो किसी का पड़ोसी है, किसी का, ये कोई अक्षमता नहीं है, उसकी क्वालिफिकेशन होगी, वो क्वालिफिकेशन होगी तो वो। और दूसरा, अब हमारे पास बच्चे ऐसे आए हैं, बाहर से आए हैं, CUT के माध्यम से सारी स्टेट्स के आए हैं, तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक जो पुराने समय में अपॉइंट हुए थे, आज वो कोर्स से फेज आउट हो गए हैं। और ये समस्या वहीं की है, वो आपस में एक दूसरे को, मैं उस प्रकरण को देख रहा हूँ, आपस में एक दूसरे की शिकायतें करते हैं और पढ़ा नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो 2000 से लगे हुए हैं लेकिन वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तात्कालिक व्यवस्था है, ये कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं है। ये तो जब ये देखते हैं कि वो पढ़ा पाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा, तो विद्यार्थी शिकायत करेंगे, अपने आप निकाल देंगे। तो वो कोई नियुक्ति नहीं है, वो आमंत्रण ऐसा है कि 7 लोग उसमें अप्लाई किए हैं, 7 में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनका उससे कोर्स वर्क वो पढ़ा नहीं सकते, उसमें पेपर दिया जाता ना। साइंस में ऐसा होता है कि जैसे हम बॉटनी के प्रोफेसर हैं लेकिन हर सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा सकते। तो निम्नोलॉजी जो है आपका, उसके जो ज्ञाता हैं वो परीक्षा लेने पहुंच गए थे, ऐसा भी अखबारों के माध्यम से? नहीं, एक प्रोफेसर होता है। बायोटेक्नोलॉजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी जूलॉजी का मिश्रण है, बॉटनी का मिश्रण है, बहुत सारे सब्जेक्ट मिला करके। जैसे हम बॉटनी पढ़ते हैं तो बॉटनी का अप्लाइड रहता है, तो वो प्रोफेसर का 40 साल का अनुभव रहा जिसने वहाँ पे जो इंटरव्यू लिए हैं। और ये कोई परमानेंट, मैं फिर कहना चाहूँगी, परमानेंट पोस्ट नहीं है जी। और आज जो है मैं छात्रों से भी अपील करता हूँ कि रोज़ रोज़ का ये जो भाई विश्वविद्यालय जो है ना, इस तरीके की चीज़ों में वो हमारे पास आएँ कि दूसरे पक्ष को भी रखें कि हमारा विश्वविद्यालय कैसे आगे बढ़े जी। ये रोज़ रोज़ जो है ना इस तरीके से विश्वविद्यालय को अवरोध करना। सर, विजिटर फैकल्टी का भी एक आरोप है, इन लोगों का आरोप है कि 2000 में, जैसा आपने भी जिक्र किया कि 2000 में जो बड़ी संख्या में वैकेंसियां भरी गई थी, कई लोगों को भरा था, जिसकी जांच हुई, अधिकारियों पे, कुलपति पर गाज भी गिरी। वैसे ही अब विजिटर फैकल्टी के नाम पर बड़ी संख्या में वैकेंसियां भरी जा रही है, रखा जा रहा है। तो ऐसे कितने विजिटर फैकल्टी रख लिए गए हैं अभी तक? अब एग्जैक्टली हमको नंबर नहीं, लेकिन जहाँ पे भी हो रहा है ये कोई परमानेंट नहीं है। अगली बार जैसे दूसरा कोर्स शुरू होगा फिर इनको ड्रॉप करके, यदि ये कोई ऐसा नहीं कि यही लोग पूरे समय तक पढ़ाएंगे जी। वो तो अगली बार जैसे सेमेस्टर शुरू होगा फिर हमारे पास रिक्वायरमेंट आएगी कि हमको उस सेमेस्टर में पढ़ाना है। ये कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं है। ये तो जैसे एक पेपर चलता है, इस साल इस सेमेस्टर में एक पेपर, मान लो किसी बॉटनी में जैसे बायोटेक्नोलॉजी चल रहा है तो हमें बायोटेक्नोलॉजी के एक अतिथि को, और ये भी अभी आज ही सुबह हमारी बैठक हुई है, अभी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का एक UGC ने लाए हैं, तो हम जितने रिटायर्ड साइंस प्रोफेसर हैं उनको भी बुला रहे हैं। ये तो आएंगे, क्लास अटेंड, मतलब ज़रूरी है दिन में एक क्लास हो। बाहर के लोग, आप एक प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी भी होती है कि मतलब जैसे उज्जैन से बाहर के लोग हैं वो इस पे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? कोई 500 रुपये पर डे के हिसाब से आएगा क्या बाहर से? और 500 रुपये हो सकता है एक हफ्ते में 1 क्लास मिले, 2 क्लास मिले। तो ऐसे में अभी थोड़ा सा जब तक हमारी परमानेंट व्यवस्था नहीं होती, हम लोग ये तो टेम्परेरी व्यवस्था है। परमानेंट व्यवस्था के लिए अभी राज्य शासन पे भी बात चल रही है। एक 4C एक ऑर्डिनेंस बन रहा है जिसके तहत कॉन्टेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स होंगे। तो जब कॉन्टेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स होंगे तब वो 49 सेक्शन में अपॉइंटमेंट होगा, और 49 में जो होंगे वो परमानेंट, मतलब वो कॉन्टेक्चुअल अपॉइंटमेंट होगा। अभी तो किसी को 1 क्लास मिली, अब भोपाल से, मान लो भोपाल से कोई यहाँ पढ़ाने आता है, 500 रुपये में वो पढ़ाएगा क्या? तो हमें लोकल में ही बहुत सारी चीज़ें लोकल में ही देखना पड़ता है। ये आंतरिक व्यवस्था। उज्जैन से विमल बेंडवाल की रिपोर्ट।